चलिए सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइए। सॉरी, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताइएगा। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आते के साथ हमने आपके सामने एक पजल रखा है और इस पजल में आपके पास पूरा डेटा दिया गया, तो एक बार आप लोग इसको चेक करके देखिए। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, सावित्री जी गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करें। तो देखो आपके पास ये क्वेश्चन हमने यहां पर दे दिया है और अभी जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 8 लोग एक वर्गाकार मेज पर बैठे हैं। आपसे ये पूछा गया 8 लोग एक वर्गाकार मेज पर बैठे हुए, और जो लोग अभी तैयारी करें, जिनका भी पेपर अभी होने वाला है, वो सभी लोग तैयार हो जाइए अच्छे से। हाँ जी, क्लियर है सबको? चलो अब हम बात करते कि इसमें क्वेश्चन आते पूछे कैसे गए। आपसे ये पूछा गया कि 4 लोग जो है स्क्वायर के टेबल में बैठे, जिसमें से 4 लोग कॉर्नर पर बैठे हैं और 4 लोग कहां बैठे हैं? मिड में बैठे हैं। और बोला गया जो पर्सन मतलब कॉर्नर पर बैठे हुए हैं, आपसे ये बोला गया कि जो पर्सन कॉर्नर पर बैठे हैं वो बाहर की ओर देख रहे हैं, और जो लोग सेंटर में बैठे हुए हैं वो कहां बैठे हैं? सेंटर की ओर देख रहे हैं। मतलब मिडिल की तरफ बैठे हुए व्यक्ति कहां देख रहे हैं? सेंटर की ओर देख रहे हैं। एक बार आप लोग सभी लोग एक बार ट्राई करिए। हाँ जी, तनु जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चले स्टार्ट करें हम लोग। चले एक बार निकालिएगा, फिर हम बात करते हैं। निकालते जाइएगा, क्या होगा इसका आंसर, कैसे आएगा, फिर हम लोग बात करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस केवल आपको देखना और बनाते जाना। जैसा ये क्वेश्चन दिया गया उसी के अनुसार हमको रीड करना है और अच्छे से निकालना क्वेश्चन को फटाफट। थोड़ा सर्विस अपने को फास्ट देना है, बहुत टाइम लगाना ही नहीं है अपने को। चलो देखें। चलो देखो, इसमें बोला क्या गया है कि 8 लोग बैठे और 8 लोग एक स्क्वायर टेबल पर बैठे। सभी लोग एक बार बनाइएगा, फिर हम लोग बात करते हैं। जिनमें से जो कॉर्नर पर बैठे वो बाहर की ओर देख रहे हैं, और जो मिडिल में बैठे हैं वो अंदर की ओर देख रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन दिया गया इसी के बेस पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, अब जो भी पूछा गया इसी के अनुसार हमको आंसर देना। डन हो चुका है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बोला गया आपसे क्या? डी सीट्स कॉर्नर ऑफ द साइड टेबल, और एक व्यक्ति डी और जी के बीच में बैठा हुआ। तो डी और जी के बीच में एक लोग बैठा, हम यहां रख सकते हैं। क्यों बोला गया थर्ड टू द राइट किसका है? जी का। तो क्यों जी के राइट में तीसरा है, तो हमने क्यों को यहां रख दिया। सॉरी, जी के राइट में तीसरा बोला ना, पहला दूसरा तीसरा, यहां पर क्यू आ गया। बोला 3 लोग क्यू और ई के बीच में बैठे हैं, तो आपको दे दिया यहां पर। बोला डब्ल्यू सिट सेकेंड टू द किसका? डब्ल्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट में डब्ल्यू दूसरा बैठा हुआ, तो हमने यहां पर बैठा दिया। और डब्ल्यू बोला गया इमीडिएट नेबर किसका नहीं है? डी का। डी का नेबर नहीं है। ठीक है, अब बोला एच सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ के। एच सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ के। अगर मैं के को बाहर रखूं, के राइट में एच दूसरा बैठा है, यही एक जगह है। और लास्ट में एक कंडीशन हमारा कौन बच गया होगा? एस। ये हो गया हमारा आंसर। तो इतना सिंपल ये क्वेश्चन है कि बस देखो और आंसर देते चले जाओ, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। और ये भी क्वेश्चन आपके आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में ही पूछे गए, तो डमी आपका एक भी क्वेश्चन, ये सब पूछे गए क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े हम लोग। तो अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बस उसको एक बार बनाते जाइए डेली। अब आपका डेली जो पेपर लगेगा वो शाम में लगेगा, और कल हो सकता है हम आईबीपीएस का प्रीवियस पीओ का पेपर लेके आ जाए, और इसी पर आपके क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते। क्वेश्चन तो आप बना ही लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास दिया डायरेक्शन का, इसको निकालेगा। 5 से 6 क्वेश्चन आपका डायरेक्शन का है, एक बार निकालेगा क्या कहना चाह रहा, फिर अपन बात करते हैं।
चलिए निकालिएगा। चलो जैसा जैसा बोला गया बस रखते चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। जो भी डेटा आपसे पूछा जा रहा बस उसको कंटिन्यू रखते चले जाओ। हमसे बोला गया कि पॉइंट डी जो है 10 मीटर उत्तर में है पी के, उसके बाद पॉइंट वाई 14 मीटर ईस्ट में है किसके, डी के। और ये जो क्वेश्चन दिया गया बस उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, रीड करते हुए जाना है। हाँ जी, सेशन को सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा। देखो चलो साथ साथ में बनाते, पी किसके नॉर्थ में है, डी के। तो पी पॉइंट डी जो है नॉर्थ में है पी का, तो पी को हमने बेस माना है, तो पी को हमने यहां बेस माना। इसके उत्तर में किसको लेके आ गया, डी का। चलो मैं इधर बना देता हूं, अगर जगह अगर कम पड़ जाए तो हमने यहां पर पॉइंट किसको रखा, पी को, और पी के उत्तर में कौन आ गया, डी आ गया। और डी कितना मीटर चला गया, 10 मीटर। यहां से वाई 14 मीटर किससे है, तो 14 मीटर हमने किसको रख दिया, वाई को पूर्व में। उसका क्यू जो है नॉर्थ में किसका है, 8 मीटर, तो 8 मीटर किसका है, क्यू वाई का। फिर बोला गया एस जो है 20 मीटर वेस्ट में है क्यू का, 20 मीटर। अगर ये 20 मीटर है तो यहां तक तो 14 होगा ना, और यहां तक कितने हो गए, 6। और यहां पर कौन आके रुक गया भाई साहब, एस। अब बोला कि पॉइंट एच 8 मीटर साउथ में है किसके, एस के। तो 8 मीटर साउथ में, तो 8 मीटर अगर एच को यहां लाके रख दिया तो देखा जाए तो एच और डी का दूरी तो बराबर ही है ना। तो जो भी रिलेशन आपसे पूछा जाएगा अगर इसके कॉम्बिनेशन में पूछा गया तो हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलो देखें। तो बोला गया बताइए एच और डी के मध्य के बीच की दूरी कितनी है, तो एच और डी के बीच की दूरी 6 मीटर है हमारा आंसर। अगला पूछा गया पॉइंट बिंदु पॉइंट पी किस डायरेक्शन में, क्यू के रिस्पेक्ट में। क्यू के रिस्पेक्ट में पी की अगर बात किया जाए तो ये हमारा होगा साउथ और वेस्ट होगा, तो साउथ वेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला निकालिएगा, बहुत शानदार। ये आपका सर्टेन पर्सन वाले क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं, तो सर्टेन पर्सन वाला जो क्वेश्चन आता है उसको निकालिएगा। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत फेमस होते हैं, तो इसको एक बार निकालिएगा। सर्टेन पर्सन वाले लोगों का पूछा जाता पेपर में। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखें, चलो आगे की ओर देखें हम लोग। ये बोला गया देर आर सर्टेन पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ। बोला गया ए सीट 5 टू द राइट ऑफ बी। ए जो है बी के राइट में 5वां बैठा है, तो बी के राइट में हमने ए को बैठा दिया 5वां, 2 4 1 5। अगला वाला दो लोग किसके बीच में बैठे हैं, सी और बी के बीच में बैठे। तो सी और बी के बीच में बैठने का 2 तरीका है। अब मैंने यहां पर एक स्टेपनी इसलिए तैयार कर दिया कि अगर बाय द वे अगर थोड़ा सा भी अगर ये धोखा दे तो हम इसको यहां पर उठा के रख दें, तो सी को हम इधर भी रख सकते हैं 2 लोग। तो 2 लोग किसके बीच में रखा है, बी और सी के बीच में बैठा हुआ। ठीक है, अब अगला हमसे बोला गया 2 लोग किसके बीच में बैठे हैं, सी और बी के बीच में। डी सीट 4 टू द राइट लेफ्ट ऑफ सी। डी सीट 4 टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो डी जो है सी के लेफ्ट में कहां बैठा है, चौथा। पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यहां डी आ जाएगा। और यहां अगर रखो तो यहां पर डी किसके लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में, यहां पर चौथा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर भी डी को रख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जैसा होगा बोला जितने नंबर ऑफ पर्सन डी के, मतलब डी के द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन डी एंड बी, जितना लोग डी और बी के बीच में बैठा है उतने ही लोग डी बी और एफ के बीच में बैठा है।
तो डी और बी के बीच में 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 3 3 6 लोग बैठे हैं किसके बीच में, एफ के बीच में। तो डी और बी और डी के बीच में बराबर बैठे हैं। बोला गया एफ जो है किसके राइट से बैठा है, चौथा बैठा है, तो पहला दूसरा चौथा, 1 2 3 4, ये हमारा आंसर। तो मुझे लगता है नीचे वाला ही ट्रू हो गया। क्लियर है सबको? हाँ जी, डन। हाँ, अगर ये बन गया तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है। अगला और कुछ दिया गया है। अब जितने भी 4 पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में 4 लोग बैठे हैं, तो 4 लोग बैठा दो, ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब जो भी कंडीशन आएगा सब हमारा सही होगा। एक बार कमेंट करके बताइए यही सबका बना क्या? हाँ जी, 22 लोग बैठे हैं टोटल। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है। 22 लोग जो है यहां पर बैठे हुए, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी, सावित्री जी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला हम बढ़ते हैं। तो 22 लोग बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया मैचेज में बताइए कितने पेयर होंगे। तो मैचेज में बताना आपको कितने पेयर निकलेंगे। मैचेज से, मैचेज से हम लोग कितने पेयर निकालेंगे ये आपसे पूछा गया। तो बताइए कितने पेयर मैचेज से हम लोग निकाल सकते हैं। एक बार ट्राई करिए सभी लोग। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक बार कंक्लूड करिए कि हमारे पास कितने पेयर होंगे मैचेज में। हाँ चलो, जोड़े निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बस आपको जो डेटा दिया गया बस उसको रखते जाना और हर चीज को हमें उसी के अकॉर्डिंग हमको समझना है। ठीक है, हाँ जी, डन। देखो पोजीशन जो दिया गया बस लिखते चले जाओ। 1, देखो पोजीशन हम जल्दी निकाल सकते हैं। सी का पोजीशन कितना हो गया 3, एच का पोजीशन हो गया 8, ई का हो गया 5 और एस का हमारा क्या हो गया 19। अब देखो जो ज्यादा बड़ा पोजीशन होगा ये अपना आंसर दे ही नहीं सकता है। ठीक है, तो बड़े में आपको निकलेगा नहीं। तो 1 2 3 हमारा पहला हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 के बाद 4 5, ये हमारा 1 से 2 बन गया। ठीक है, 3 4 5, ये भाई साहब 3 तो इसी से बन गया। 3 तो हमारा दिख ही रहा है, बस एक और खोज लो भाई। 13 के बाद 14 15 16 17 18 19, तो देखिए 13 से 19 भी बन गया। तो मोर देन 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला आंसर ये पूछा गया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, निकालिएगा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। हाँ जी, बताइए क्या आंसर आने वाला है। प्रकाश जी, सावित्री जी, तनु जी, बताइए इसका आंसर। आपसे पूछा गया कि अगर, आपसे ये पूछा गया है कि अगर एल को ऐड कर दिया जाए, बोला इफ वी ऐड एल आफ्टर द फर्स्ट लेटर इन एवरी वर्ड, हर वर्ड के पहले लेटर के बाद अगर एल को ऐड कर दिया जाए तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। तो भाई साहब जब एल को ऐड करोगे तो CLOT होगा, क्लॉट, ब्लड क्लॉट होता है। उसके बाद ICV, उसके बाद PLE प्ली हो जाएगा, ILVY प्ली मतलब अपील जो करते हैं, FLOX फ्लॉक्स हो जाएगा, MLRU हो जाएगा। अगर देखा जाए इन दोनों में तो पहला दूसरा तीसरा 3 मीनिंगफुल वर्ड हम लोग बना सकते हैं, 3 हमारा मीनिंगफुल शब्द बन सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार आंसर है कि मीनिंगफुल अगर वर्ड देखा जाए तो हमारा 3 बन सकता है।
फ्लॉक्स, फ्लॉक्स नाम का कोई वर्ड होता है कि नहीं होता? नहीं, फ्लॉक्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता, तो दो बना सकते हो, दो बनेंगे, क्योंकि फ्लॉक्स नाम का कोई वर्ड होता नहीं। FLOX, FLOX कोई वर्ड होता है क्या? हाँ, फ्लॉक्स, फ्लॉक्स मतलब हम बोल सकते हैं कुछ होता है, मीनिंग एक बार चेक कर लेना, वो डिक्शनरी में यहां पर आपके पास याद होना चाहिए। क्लियर है? चलो अगला, अगला बोला गया कि अगर थर्ड लेटर, सभी वर्ड के थर्ड लेटर को रिप्लेस कर दिया जाए सक्सीडिंग लेटर से अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट सीरी, तो कितने, हाउ मेनी वर्ड वॉवेल अपीयर इन मोर देन वन, ऐसे कितने वर्ड होंगे जिनमें दो से ज्यादा वॉवेल इसमें दिखेंगे? चलिए अगला बताइएगा क्या आने वाला है, फिर हम लोग बात करते हैं। आपको देखो, सबसे पहली चीजें मैंने रामबाण बताया था कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बस एक ही वर्ड को केवल याद रखना, और अगर एक बाद वाला होता है, एक पहले वाला होता है, आपको आखिरी लेटर के तुरंत बाद वाले थे, सक्सीड मतलब होता आने वाला, तो मैं अगर देखूं तो जेड के तुरंत बाद ए आएगा, डी के तुरंत बाद फिर से वॉवेल आएगा, उसके बाद एच के तुरंत बाद वॉवेल आएगा, उसके बाद हमने बोला एन के तुरंत बाद वॉवेल आएगा, और टी के तुरंत बाद वॉवेल आएगा। तो आपसे बोला गया मोर देन वन वॉवेल किसमें है, तो देखो सबसे पहली चीज है ये वर्ड जहां जहां दिखेगा वो वॉवेल दे सकता है, तो आखिरी में जोड़ोगे तो ये वॉवेल देगा नहीं, उसके बाद आखिरी में जोड़ोगे तो ये भी वॉवेल नहीं देगा, अगर इसको अगर जोड़ोगे तो आखिरी में हमारा यू वॉवेल देगा, तो एक हमारा वॉवेल मिला, और इधर अगर जोड़ोगे तो कोई वॉवेल नहीं, तो केवल एक ही वर्ड है जिसके साथ हम वॉवेल को ला सकते हैं। चलो अगला जो क्वेश्चन दिया गया एक बार निकालिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो। बोला अगर सभी वर्ड को अरेंज कर दिया जाए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वर्ड की बात हो रही फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो बोला कौन सा वर्ड बाएं से चौथा होगा, आपको ये आंसर बताना है। इसका भी मैं रामबाण बता देता हूं, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे आंसर दे सकते हो। देखो जब भी कभी ऐसा वर्ड आता है तो आप कैसे इसको निकालोगे, तो निकालने का सबसे आसान तरीका है सबका पहला लेटर केवल चेक करो, क्योंकि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो ये तो तय है कि आपके पास जो आया हुआ वर्ड होगा यही सबसे बड़ा पोजीशन रखेगा। तो आपसे ये पूछा गया कि अगर बाएं से दाएं सजा दिया जाए तो बताइए कौन सा शब्द बाएं छोर से चौथा होगा, तो बाएं छोर से चौथा मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो MRU जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्लियर है? देखो पेपर में ये छोटे छोटे मिस्टेक से बच के रहना। बोला हाउ मेनी लेटर आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन फर्स्ट लेटर, हाँ बहुत शानदार है, फर्स्ट लेटर आपको बोला गया, फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड, बोला आपसे कि फर्स्ट लेटर किसका, सेकेंड वर्ड का, ठीक है, और आपसे बोला गया थर्ड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड का राइट हैंड से, थर्ड लेटर थर्ड वर्ड राइट हैंड से,
और बोला गया आपसे कि फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वन लेफ्ट हैंड से। तो हमने यहां पर ए मिला और आई मिला, कुछ मत करो, हमने याद करवाया था जो ज्यादा है कम वाले को माइनस कर दो, तो कितने हो जाएंगे 8, एक और कम कर दो, कितने हो जाएंगे 7। अब 7 अगर है तो ये हमारा आंसर 7 लेटर हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 7। चले अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखो अभी ये सीरीज की जरूरत नहीं है, चले निकालिएगा इसका क्या आने वाला, सभी लोग जोड़ते भी जाइएगा। हाँ जी, डन। बोला गया आपसे कि प्रत्येक, आपसे बोला गया अगर सभी नंबर में एक को जोड़ दिया जाए इवन डिजिट में, अगर एक ऐड कर दिया जाए इवन डिजिट में और 2 घटा दिया जाए और डिजिट में, तो बताइए ऐसे कौन सा संख्या होगा जो 2 बार नहीं आएगा। जो 2 बार नहीं आएगा ये आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले इसको पता होना चाहिए कि और डिजिट में हमें क्या करना है। तो और डिजिट में बोला गया कि 2 को आपको क्या करना है, घटाना है, और इवन में हमको क्या करना है भाई साहब, 1 जोड़ना है। तो आपको अगर ये ऐसा कर दिया जाए तो पूछा गया बताइए कौन सी संख्या यहां पर आएगी। हाँ जी, सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 1 और 9 होगा जो एक ही बार आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सब संख्या 2-2 बार आएंगे। जैसे अगर देखा जाए तो अगर मैं देखूं तो इसमें 1 हो जाएगा जो एक ही बार आएगा, और अगर यहां पर अगर मैंने 1 लिख दिया उसके बाद अगर 5 हमारा है तो 3 होगा। अब आपको पता है कि अगर 5 हमारा है 3 होगा, और अगर ऑड में हमको 2 घटाने हैं और इवन में 1 जोड़ना है तो 4 जोड़ोगे तो 5 होगा, यहां पर जोड़ोगे तो 5 होगा। अब 6 है तो यहां पर 7 हो जाएगा। अब 8 अगर है तो यहां पर हमारा कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो आपके पास 9 है तो यहां पर 7 हो जाएगा। बस ऐसा केवल ऐसे ही संख्या है जो हमारे पास 2 है तो 3 हो जाएगा। तो भाई साहब एक 9 और हमारा 1 और 9 ही है जो एक ही बार रिपीट किया गया। चल अगला निकालिएगा। 6% आपको दिया गया, अगले क्वेश्चन का आंसर दिया, बिल्कुल करेक्ट है अक्षरा जी। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं इसको कैसे निकालना। देखो जो चीजें दिया गया बस केवल आपको नोट करते जाना है, और अगर अच्छे से इसको नोट कर लोगे तो कभी कोई दिक्कत आना है ही नहीं। ठीक है, चलिए निकालिएगा। चलिए निकालें। हो गए।
चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हमको 2 महीने दिया, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है, और 2-2 डेट हमारे पास हैं। तो 2-2 अगर डेट हैं तो मैं दोनों डेट पर इसको रख देता हूं। 7 और क्या दे दिया, 7 और हमारे पास है 12, 7 12 7 12, ये हमको दे दिया गया। अब हमसे ये 7 12 जब लिख दिया गया तो भाई साहब इसने बोला कि आपका डी का जो इवेंट होता है वो इवेंट नंबर होता है और 31 मंथ का होना चाहिए। तो इवेंट नंबर में 31 मंथ मेरे पास केवल जनवरी है और मार्च है। तो या तो मैं डी को यहां रख दूं और एक बार मैं डी को यहां रख दूं, कोई चमत्कार जब होगा देख लेंगे। अब आपसे बोला गया जितने लोग जो है डी के पहले रहते हैं उतने ही लोग किसके बाद रहते हैं, तो ए के बाद रहते हैं। तो यहां पर ए और डी लिख दिया, यहां पर देखा जाए तो ए और डी लिख दिया। जितने लोग डी के पहले होते हैं उतने लोग ए के पहले रहते हैं, जितने लोग डी के पहले उतने लोग ए के बाद रहते हैं, ठीक है। अगला बोला गया एक पर्सन किसके बीच में बैठा, ए और सी के बीच में। तो ए और सी के बीच में एक पर्सन बैठा है। बोला एफ जो है इवेंट बिफोर सी से है, एफ का इवेंट सी से पहले है तो हमने एफ को यहां भी रख दिया। बोला कि बी हैज जस्ट बिफोर ई, तो बी जो है ई के जस्ट पहले है। तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि बी है जस्ट बिफोर ई, तो ई के पहले अगर बी है तो यहां पर आ जाएगा। तो ये गए, ये हमारा कंडीशन करेक्ट, बस खत्म। अब ये तो बना ही लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला निकालिएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार निकाल लीजिएगा फिर अपन बात करते हैं। बस यही तो हमारा पजल है और इसी में आपसे पूछा गया। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है सबका। जो भी आंसर आए इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। डन, सबका डन हो चुका है। चलिए अगला पूछा गया, बताइए कितने लोग जो हैं बी के पहले। बोला गया हाउ मेनी पर्सन हैव इवेंट बिफोर बी, मतलब बी से पहले कितने लोगों का इवेंट होता है। तो बी से पहले कितने व्यक्तियों की घटना घटती है, तो बी से पहले कितने लोगों का इवेंट होता है, तो 3 लोगों का बी से पहले इवेंट होता है। 3 लोगों का इवेंट बी से पहले है, ये आपको दिया गया। बी से पहले कितने लोगों का इवेंट है, 3 लोगों का इवेंट है। अगला पूछा गया किसके पास डी के ठीक बाद घटना घटती है, तो बोला गया कौन सा इवेंट जो है डी के जस्ट आफ्टर है। तो डी के जस्ट आफ्टर बताइए कौन सा है, तो डी के जस्ट आफ्टर कोई घटना नहीं घटती है, नन। अगला पूछा गया एफ और डी के बीच में कितनी घटना घटती है, तो एफ और डी के बीच में कितने इंसिडेंट हैं, तो एफ और डी के बीच में 3 लोगों की घटना घटती है। तो 3 लोगों की घटना घटती है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला पूछा गया बताइए ई का इवेंट अगर किस डेट को होता है, तो ई का इवेंट कब होगा आपका, तो ई का इवेंट 7 तारीख को होगा, 7 तारीख को ई का इवेंट होगा। अब 7 तारीख में मार्च है, क्या है, ई मार्च है, 7 मार्च को घटना घटती है, 7 मार्च 7 मार्च को घटना घटती है, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फिर हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बताइए क्या होगा आंसर, फिर देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है अप्सरा जी, बताइए अगला क्या आएगा आंसर, इसका भी लास्ट आंसर बताइए फिर हम बात करते हैं, ठीक है। रेगुलर अब आपकी क्लास जो होगी वो शाम में रहेगा आपका 7 से 8। तो जो लोग आप लोग देख रहे हैं जिनका भी पेपर है और हो सकता है कि हम लगातार नॉन स्टॉप हम लेके चलेंगे, तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। क्वेश्चन की पूरी तैयारी हो रही है, पूरी प्रॉपर आपका चल रहा है। तो बिल्कुल हमने बोला अगर सुबह 11 बजे जो लगती थी क्लास,
अब वो आपका कब लगेगा, शाम में हमारा लगेगा 7 से 8 में। तो जो लोग भी 7 से 8 में जुड़ते हैं रेगुलर आप लोग बने रहेगा। तो इसका बताइए इनमें से 5 में से बोला 4 किसी ना किसी तरह एक समान है और एक जो है सबसे अलग है। जो अलग है उसका आंसर बताइए क्या आने वाला है। ऑड में आउट बताइए क्या आएगा आंसर। हाँ जी, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलो तो यहां पर सबसे अलग कौन जाएगा, ई और एफ। और ई और एफ क्या बोला, ए और एफ के बीच में कितने हैं। तो बी नंबर ऑप्शन ए और एफ के बीच की अगर हम बात करें, ए और एफ के बीच की बात करें तो आसपास में, हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा। चले क्लियर है सबको, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। चलो तो ये मैंने बोला था कि आज थोड़ी सी स्पीड में हमने पेपर को थोड़ा स्टार्ट तैयार किया था, जिसके कारण इसके और क्वेश्चन अभी हमारे पास क्या है बचे हुए। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो लोग अभी जुड़े हैं ताजा ताजा, तो अब जो है हमारा आईबीपीएस का, मैं आपको एक आईबीपीएस का पूरा सीरीज लेके आ रहा हूं, आईबीपीएस पीओ। और आईबीपीएस पीओ में हमारा आरआरबी होगा पीओ और मेन पीओ होगा। तो हो सकता है कि हम आपको एक पूरा रिकॉर्ड करके, मतलब पूरा लाइव ही हम सेशन लेके आ जाएं कि पिछले साल पेपर क्या पूछा गया था, इसके बीच में हम आपको पूरा बता दें। ठीक है, तो सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज आपका आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आईबीपीएस पीओ का 2022 का और 23 का जो नोटिफिकेशन आया है, उसके लिए बस आप लोग तैयार रहेगा, जो तैयारी कर रहे हो उसी के लिए करना है, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ। तो रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ के साथ साथ अब थोड़ी सी आप लोग लग जाइए किसके पीछे, मेंस के पीछे। और मेंस में भी हमको 2 चीजें देखना है, एक हमारा होगा बैंकिंग अवेयरनेस और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा है खास करके करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस दोनों को आप बकायदा मेंटेन रखिएगा और ये सारी चीजों पर भी ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आज बताया था, आज बहुत कम क्वेश्चन में लेके आया था, बट कोई बात नहीं है। कल हमारा नॉन स्टॉप जो है 1 से 1.5 घंटे हम लोग लेके कल क्लास चलेंगे। और कल हो सकता है कि 2 सेट पेपर हम एक साथ आपको लगातार करा दें। तो कल हम 2 सेट पेपर एक साथ तैयार करेंगे, तो आप उसका टेंशन मत लीजिएगा। आज थोड़े क्वेश्चन मतलब बहुत शॉर्ट टर्म में हमने तैयार करके लाया था। तो टोटल मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 22 से 25 क्वेश्चन ही हमने कर पाए, तो कोई दिक्कत नहीं। कल हम लोग करेंगे लगातार 2 पेपर। और याद रखिएगा कल मैं 7 से 8 लगातार जितने क्वेश्चन होगा मैं पूरा करा दूंगा। गारंटी हमारी है, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बस उस पैटर्न को आप एक बार देखते चले जाओ। क्या होता है कभी कभी हम लोग बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाते हैं, तो जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो हमारे हाथों से बच के निकल जाता है। तो जो बचने वाला क्वेश्चन है वो मैं पूरा कल करवा दूंगा। तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप लोग भी मस्त तैयारी करिए। बहुत जल्द हम लोग बैंकिंग सीरीज भी लेके आ रहे हैं और डेली हम एक पजल का पूरा हम जो है एक पजल रोज बना के आपको अपलोड करते जाएंगे। तो एक पजल और एक सेटिंग मैं आपको रोज चैनल पर डालता जाऊंगा और ये भी सीरीज हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बाकी हम लोग डेली मिलेंगे और कल हम 2 पेपर लगातार करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।